तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की प्रेयर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभी प्रोग्राम चालू हो गया। हरे कृष्णा, सब भक्तों का स्वागत है सहज संस्कृत कोर्स में। सरलता से आप में से काफ़ी सारे भक्त हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और बहुत सारी प्रेयर्स भी पढ़ते हैं। और कई बार है भक्त है जो शब्दार्थ है उसको स्किप भी कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रभुपाद जी उसमें भी बहुत कुछ लिखे हैं और थोड़ा बहुत अगर हम संस्कृत के बारे में सीख लेते हैं तो हमारे लिए श्लोक पढ़ना, उसका अर्थ याद करना, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा अर्थ, बल्कि आप आसानी से उसका अर्थ कर पाएंगे। दूसरों को कोई एक शब्द श्लोक में से भी उठाकर है उसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे और आपका व्यक्तिगत जीवन में भी इसका लाभ होगा। तो इसलिए हमने एक कोर्स है प्लान किया है, बेसिक कोर्स जो है लेवल 1। तो उसमें प्रारंभिक जो संस्कृत के लिए आवश्यक ज्ञान चाहे व्यक्ति को 70% आप कह सकते हैं कि आप जिससे संस्कृत के विभिन्न शब्दों से परिचित हो जाएंगे। फिर आगे लेवल 2 या लेवल 3 भी हो सकता है कि जिसमें और गहराई से व्याकरण और सभी प्रकार के नियमों को गहराई से देखेंगे। हम आज गुरु पूर्णिमा है, सनातन गोस्वामी का आविर्भाव दिन भी है, तो प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। जो भी वस्तु यहाँ पर प्रेयर आती है वो आप अपने साथ, मतलब आप वहाँ पर ही बोलकर मन में भी कर सकते, पर अच्छा है कि ये बोलने का अभ्यास करें। तो आप स्वयं गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम। ये सरल है, श्री गुरुवे नमः। विष्णु को प्रणाम करना है तो हम क्या बोलेंगे? श्री विष्णवे नमः। गुरुवे नमः, विष्णवे नमः। भागवतम में प्रसिद्ध श्लोक पढ़ते हैं जो कुंती महारानी की प्रार्थना में है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। वापस एक बार, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जब भी आप श्लोक पढ़ते हैं या संस्कृत का कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, खास करके काव्य, तो उसमें एक जैसे दिखने वाले शब्द, सामान्य शब्दों को देखें, फिर अपवाद उससे भिन्न है उसको देखें। तो आप स्वयं भी नियम जो व्याकरण के हैं उससे आप गेस कर पाएंगे कि क्या नियम होगा। जैसे गुरु का हमने कहा श्री गुरुवे नमः, विष्णु का हमने क्या किया? श्री विष्णवे नमः। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि विष्णु को प्रणाम करना है तो हम विष्णवाय नहीं कहेंगे, विष्णवे नमः कहेंगे। गुरु को प्रणाम करना है तो हम श्री गुरुवाय नहीं कहेंगे, श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ पर शब्द है पंकजनाभ। भगवान का नाम क्या है? पंकजनाभ। पंकजनाभ को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? पंकजनाभाय। उसी प्रकार से पंकज नेत्र, भगवान का नाम है पंकज नेत्र, उनको प्रणाम करना है तो क्या बोलेंगे? पंकज नेत्राय। और पंकज माली,
उसको प्रणाम करना है तो क्या बोलेंगे? पंकज मालिने। नमस्ते पंकजांग्रये। पंकजांग्री भगवान का नाम है, उनको प्रणाम करना है तो हम क्या बोलेंगे? नमस्ते पंकजांग्रये। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको तुरंत ध्यान में आ जाएंगे। पंकज नाभाय, पंकज नेत्राय, नेत्र, पंकज नाभ, पंकज, पंकज नाभाय, नाभ, पंकज नाभ है उसका भाय हुआ, नेत्र है उसका नेत्राय हुआ। हाँ, नाभ का नाभाय हुआ, नेत्र का नेत्राय हुआ। तो इससे आप अब हम अभी तक नियम में नहीं गए हैं, फिर भी आप इससे थोड़ा थोड़ा गेस तो कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर नमः शब्द आया तो इस प्रकार से संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन किया गया। नमस्ते नरसिंहाय, शब्द क्या है? नरसिंह। तो हमने क्या किया? नरसिंहाय। तो कॉमन हमें क्या शब्द दिखाई दे रहा है? नमः। हर जगह पर नमः नमः नमो नमस्ते नमो ये शब्द आ रहे हैं। नमः और नमो में अंतर नहीं, वो संधि का है। तो नमः जहाँ भी है तो वहाँ राम का रामाय, नरसिंह का नरसिंहाय, ये इस प्रकार से परिवर्तन होता है। कस्मै नमः, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो नरसिंह को प्रणाम कर रहे हैं। नमो नरसिंहाय। हाँ, कह प्रहलादम आनंदयति, कौन प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करता है? नरसिंह भगवान आनंद प्रदान करते हैं। अब हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, देखते हैं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिन। शुरुआत में हम श्लोक में जितने भी पद हैं उन सब का परिचय हमें आवश्यक नहीं। धीरे धीरे सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो श्लोक के एक शब्द, दो, तीन, चार, फिर सभी प्रकार के शब्द है उसको आप पहचानने लगेंगे। तो अभी हम विशेष एक प्रकार के शब्दों के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी है नमः विष्णुपाद। विष्णुपाद ये प्रभुपाद जी का एक नाम है। तो उनको क्या कहा हमने? नमः ओं विष्णुपादाय। तो विष्णुपाद का हमने किया विष्णुपादाय। फिर दूसरा था कृष्ण पृष्ठ। कृष्ण पृष्ठ का क्या हमने किया? कृष्ण पृष्ठाय। और नामी का हमने किया नामिने। तो किसको प्रणाम हम कर रहे हैं? विष्णुपाद को और कृष्ण पृष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं। तो विष्णुपाद का हमने विष्णुपादाय किया, कृष्ण पृष्ठ का हमने कृष्ण पृष्ठाय कहा। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम, विष्णु को प्रणाम, तो पीछे को लगाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से परिवर्तन संस्कृत में होता है। कस्मै नमः, प्रभुपादाय नमः, विष्णुपादाय नमः, नामिने नमः, कृष्ण पृष्ठाय नामिने नमः। इससे और एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जो हम सुबह सुबह ही गाते हैं। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो वापस क्या है? नमो नमः, नमः नमः। प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम करते हैं? वृंदा को, तुलसी देवी को, प्रिया को, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, देवी को, सत्यवती को। तो क्या का नाम है? वृंदा, तुलसी देवी, प्रिया, सत्यवती। तो उनको हम प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार से शब्द बोलेंगे। वृंदा को प्रणाम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वृंदायै नमः। तुलसी देवी तो कहेंगे तुलसी देव्यै नमः। सत्यवती को प्रणाम करेंगे तो क्या बोलेंगे? सत्यवत्यै नमः। प्रिया को प्रणाम करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रियायै नमः। तो यहाँ पर ये शब्द आप देख सकते हैं, वृंदायै, तुलसी देव्यै, प्रियायै, सत्यवत्यै। एक मात्रा है, एक मात्रा नहीं दो मात्रा है। एक मात्रा में ए बोलते हैं, उच्चारण का अलग से हम देखेंगे, अभी सिर्फ ध्यान देने के लिए यहाँ दो मात्रा है। वृंदा का हमने क्या किया? वृंदायै। तुलसी देवी का हमने किया तुलसी देव्यै। प्रिया का हमने क्या किया? प्रियायै। सत्यवती का हमने क्या किया? सत्यवत्यै। तो कई जगह पर हमें क्या? अत्र बहुनि पदानि यही इति अंतेन समाप्तानि किमर्थम। तो अंत में हमें यही सुनाई देता है। कस्मै नमः, वृंदायै नमः। क्या? केशवश्च प्रिया। तो तुलसी देवी भगवान को प्रिय है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और एक प्रसिद्ध श्लोक है जो बहुत सरल है, बहुत अति प्रसिद्ध है।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो राम को प्रणाम, हिंदी में हमें कहना है तो क्या बोलेंगे? राम को प्रणाम। पर संस्कृत में क्या हम कहेंगे? रामाय नमः। रामभद्र को प्रणाम, संस्कृत में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? रामभद्राय नमः। और फिर रघुनाथ को प्रणाम करना है तो हम क्या बोलेंगे? रघुनाथाय नमः। नाथ उसका नाथाय, सीतायाः पतये नमः। तो इससे थोड़ा सा आप अवलोकन तो कर पाए होंगे कि हमने राम का रामाय, रामभद्र का रामभद्राय, रामचंद्र का रामचंद्राय, रघुनाथाय नाथाय पतये ये परिवर्तन किए हैं। तो अंत में क्या आया? अंत में आय, सर्वाणि आय अंतानि पदानि उच्चैः वदन्तु। तो ये अब जब भी नमः वाला श्लोक देखेंगे तो प्रायः ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति ये अनुमान तो लगा ही देता है कि नमः के साथ इसी प्रकार से शब्द का प्रयोग करना है। एक प्रसिद्ध गणेश स्तोत्र है, इसमें अंत में है नमो नमस्ते। किसको हम प्रणाम करते हैं? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाथ श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो नाम क्या क्या है? विघ्नेश्वर, वरद, सुरप्रिय, लंबोदर, सकल, जगतहित, नागा नाग आनय, श्रुति यज्ञ विभूषित, गौरी सुत। तो हमने विघ्नेश्वर है उसका क्या किया? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नागाननाय गौरी सुताय। सभी शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं है तो कोई इसमें समस्या नहीं है, धीरे धीरे वो भी आप अवगत होंगे। पर पहले हमें क्या देखना है कि जब नमः संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो राम का रामाय होगा, कृष्ण का कृष्णाय होगा, तो रमेश का क्या होगा? रमेशाय। इंद्र का क्या होगा? इंद्राय। वृंदा का वृंदाए होगा, तो रमा का क्या होगा? रमाए। लता का क्या होगा? लताए। और सत्यवती का होता है सत्यवत्ये। देवी का देव्ये। तो इस प्रकार से परिवर्तन से आप एक नियम तो स्वयं ही बना सकते हैं कि नमः के साथ ऐसा शब्द प्रयोग करना है। और ऐसे आपको बहुत सारे श्लोक आते हैं जिसमें इस प्रकार का परिवर्तन आपको दिखाई देगा। कस्मै नमः गौरीसुतः कः, गणेशः गौरीसुतः। कस्मै नमः विघ्नेश्वराय नमः। तो फिर आप नमः शब्द हर शब्द के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ आया नमः विघ्नेश्वराय, नमः वरदाय, नमः सुरप्रियाय, नमः लंबोदराय, नमः सकलाय, नमः जगद्धिताय, नमः नागाननाय। तो नमः सबके साथ जुड़ा है क्योंकि सब को अलग अलग उनके जो लक्षण हैं, उनकी विशेषता है, उनको लेकर हम प्रणाम है कर रहे हैं। ये हमारा जो पाठ है उसमें अधिक लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो लेसन है वो तो आपको PDF में मिल ही जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बोल कर प्रैक्टिस करना है। और जब पढ़ते हैं तब अगली बार आप संस्कृत में जब भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ऐसा शब्द आज जो हमने लेसन में सीखा ऐसे शब्द कहाँ आते हैं और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, किस कारण ये ऐसा परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से भगवद गीता का ये अति प्रसिद्ध श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं, किमर्थम अवतरति, किस लिए आते हैं? परित्राणाय, परित्राण करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? विनाशाय, विनाश करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, साधूनां परित्राणाय दुष्कृतानां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अभी हम सभी शब्दों को नहीं देखेंगे, हमें उस एक ही प्रकार के शब्दों को पहले सीखना है। पहले सामान्य सीख लेना है, फिर उसके जो उससे कुछ भी अलग है उसको सीखेंगे। तो भगवान किमर्थम अवतरति, तो इसका उत्तर क्या आएगा? परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थापनाय कृष्ण अवतरति। कृष्ण युगे युगे अवतरति परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय कृष्णाय अवतरति। साधूनां परित्राणाय कः आगच्छति? साधूनां परित्राणाय कृष्णः आगच्छति। दुष्कृतां विनाशाय कृष्णः आगच्छति। धर्म संस्थापनार्थाय कृष्ण आगच्छति। संभवति, कृष्ण आते हैं। और एक प्रसिद्ध है सुभाषित, उसको हम देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। देखिए, इसमें हम संस्कृत ही केवल नहीं सीखेंगे, पर संस्कृत के साथ जीवन के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी सीखेंगे। तो संस्कृत जब भाषा हम पढ़ना शुरू करते हैं, संस्कृत का लिटरेचर जब पढ़ते हैं, तो उसमें केवल भाषा का ज्ञान नहीं है, पर जीवन का ज्ञान है, नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, संसार में व्यवहार का ज्ञान, अनेक प्रकार का ज्ञान हमें साथ साथ में सीखने मिलता है। ये इसका एक लाभ है। तो वृक्ष जीवित रहते हैं, इसलिए जीवित रहते हैं परोपकाराय। वृक्ष जो है फल देते हैं, फलंती, किसलिए? परोपकाराय। वहंती नद्य, नदी बहती है, किसलिए? परोपकाराय। दुहंती गावः, गाय दूध देती है, किसलिए? परोपकाराय। इदम शरीरम परोपकारार्थम, ये शरीर किस लिए है? परोपकार के लिए है। किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक फिर मैं देख लेता हूँ कुछ कमेंट। कुछ कमेंट है तो कमेंट में डाल देंगे तो अच्छा है। तो वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? परोपकाराय। नद्यः किमर्थं वहन्ति? परोपकाराय। गावः किमर्थं दुहन्ति? परोपकाराय। अस्माकं शरीरं किमर्थं? परोपकाराय। परोपकार के लिए हमारा शरीर है, परोपकार के लिए। वृक्ष फल देते हैं, नदी बहती है, गाय दूध देती है। तो किम अर्थम, अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसमें हमेशा इस प्रकार का शब्द होगा, परोपकाराय वदामः। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति। अब और एक श्लोक हम देखते हैं, सुभाषित है। विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्ति परेशां परिपीडनाय, खलस्य साधोर्विपित विपरीतमेतद्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, खलस्य साधो विपरीतम एतद, एक खल होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, और एक साधु होता है, दोनों अलग अलग विचार रखते हैं। साधु के लिए क्या है? ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। साधु के लिए क्या है? विद्या ज्ञान के लिए है, धन दान के लिए है, और शक्ति रक्षण के लिए है। और एक खल जो है, दुष्ट है, उसके लिए क्या है? विवाद के लिए, मद के लिए, और परपीडनाय। तो किस लिए? तो उसका भी उत्तर इस प्रकार से है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधु तु ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। खलः कथम चिंतयति, एक दुष्ट है क्या विचार करता है, मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं किसी का नुकसान, मतलब पैसे से अहंकार करूंगा, शक्ति है तो मैं किसी को पीड़ा दूंगा, विद्या है तो मैं अहंकार करूंगा। तो इस प्रकार से उसका चिंतन रहता। साधु कम कथम चिंतयति, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए, रक्षणाय, रक्षण के लिए। तो जहां पर भी आपको इस प्रकार का भाव व्यक्त करना है,
लिए, के लिए, ज्ञान के लिए, दान के लिए, रक्षण के लिए। एक तो पहला आप नमः देखा, बराबर, वो आपको अभी भी याद होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि के लिए अगर शब्द है तो उसके लिए भी हम विद्या का, ज्ञान का ज्ञानाय करेंगे, दान का दानाय करेंगे, रक्षण का रक्षणाय करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा। जैसे पंकजनाभ का पंकजनाभाय, पंकज नेत्र का पंकज नेत्राय, पंकजांग्रये, नरसिंहाय, दायिने, विष्णुपादाय, कृष्णप्रेष्ठाय, नामिने, वृंदायै, तुलसी देव्यै, प्रियायै, सत्यवत्ते, रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय, रघुनाथाय, पतये, विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, लंबोदराय, जगतिताय, गौरीस्ताय, परित्राणाय, विनाशाय, धर्म संस्थापनार्थाय, परोपकाराय, विवादाय, मदाय, परिपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय, परस्मै नारायणाय। तो इसमें बार बार हम रिवीजन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि लेसन पूरा हो गया तो आगे नहीं आएगा, बराबर। ये शब्द, इसमें आप तीन प्रकार के ही शब्द मुख्य रूप से पाएंगे। एक तो आय वाले, अंत में ऐ वाले, ये दो प्रकार के शब्द आपको मुख्य रूप से। और दूसरा, हाँ, वही सत्यवत्य ऐ वाले, वृंदाये सत्यवत्य, और बाकी होगा रामाय, रामभद्राय, विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय। कुछ अलग है, इसको हम ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे विष्णवे या गुरवे, पर आपको ये याद रह गया। हाँ, अज्ञानतिमिरानंद से जो गाते हैं उसमें श्री गुरवे नमः, गुरु को प्रणाम करना है तो गुरु का हम क्या बोलेंगे? गुरवे नमः। अब धीरे धीरे हम ये आय क्यों आता है, हाँ? तो आप हिंदी में बोलते हैं तो क्या होता है? के लिए, को, राम को प्रणाम करता हूँ। तो संस्कृत में क्या होता है, ये को जो है राम के साथ जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तब उसको कहते हैं हम विभक्ति। अभी मैं इसलिए टेक्निकल शब्दों में नहीं जा रहा हूँ कि अभी वो शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारा एक साथ सब आएगा। तो इसलिए टेक्निकल शब्दों के प्रयोग के बिना आप समझिए कि संस्कृत में क्या होता है कि शब्द के, जैसे हम बोलते बालक के लिए, बालक के लिए तीन शब्द है, संस्कृत में क्या होगा? बालकाय, बालक उसमें आय लगा दिया तो हो गया के लिए। तो अब ये क्यू है वो एडवांस में हम देखेंगे कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया है, उसके सूत्र हैं। पर अभी हमें ये समझना है कि ऐसा प्रयोग होता है। जहाँ भी अगर मुझे भी प्रयोग करना है, जैसे राम को प्रणाम करना है तो रामाय नमः, कृष्ण को प्रणाम करना है तो मैं क्या बोलूँगा? कृष्णाय नमः, रमेशाय नमः, गणेशाय नमः, सुरेशाय नमः। और बाकी अ वाले जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे अंत में पुल्लिंग में, यानी कि पुरुषों के नाम जो होंगे, स्त्रियों के नाम में थोड़ा प्रयोग अलग आएगा। राधा होगा तो राधा ये होगा, लता होगा तो लता ये होगा, रमा होगा तो रमा ये होगा। तो अभी आप कम से कम है ये अनुमान लगाना शुरू करना है मन में। आप स्वयं ही व्याकरण के नियम खोज निकालेंगे, मुझे व्याकरण के नियम आपको विशेष रूप से बताने भी नहीं पड़ेंगे। आप इतने सारे प्रयोग देखकर स्वयं समझ जाएंगे, ओके नमा है तो इस प्रकार से करना है। तो इसलिए आपको ना ही तो नियम आपको याद करने होंगे और ना ही उनकी जटिलताएं जो है वो क्यों आया, कैसे आया, तो वो काफी आगे का विषय होता है। अभी हमें सिर्फ कि इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे अधोलिखितेषु श्लोकेषु समानांत पदानि रेखांकयतु। तो अंत में आय वाले क्या है? जैसे नमः पंकजनाभाय, परित्राणाय, परोपकाराय, कस्मे नमः, किसको हम प्रणाम करते हैं तो हम आय बोलते हैं। किमर्थम, कोई उद्देश्य के लिए है तब आय आएगा। वृक्षः किमर्थम फलन्ति, परोपकाराय। नद्यः किमर्थम वहन्ति, परोपकाराय। धनम किमर्थम, दानाय। शक्ति किमर्थम भवेत्, परपीडनाय। तो यहाँ पर अभी आपको रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान जो है आपको भरने हैं। साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम, परोपकाराय फलन्ति, ज्ञानाय
नमो नमः, कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं। रामाय नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः। नमो और नमः क्यों है वो आगे संधि में हम देखेंगे। न, यहाँ भी नमः है, यहाँ भी नमः है, पर यहाँ संधि हो गई है इसलिए नमो हो गया है। वो आगे हम सत्र आएगा संधि का तो उसमें देखेंगे। तो जब मुझे संधि भी पढ़ानी है और संस्कृत के कई व्याकरण के जो कंसेप्ट आएंगे तो बार बार कई जो प्रसिद्ध श्लोक है वही के वही आते रहेंगे, पर वही श्लोक में आज हम एक वस्तु देख रहे हैं, कल संधि के लिए भी यही शब्द श्लोक आएंगे, तब हम उसमें और कोई वस्तु देखेंगे। तो बारंबार उदाहरण वही के वही रहेंगे, पर उन्हीं उदाहरणों से आप देख पाएंगे कि आपको काफी सारी वस्तुएं पता है संस्कृत की, सिर्फ आपको उसको पहचानना है। अब इसको आप लिख बोल सकते हैं। कृष्णाय रामाय नरसिंहाय नारायणाय। तो आपको पता है कृष्ण राम नरसिंह नारायण, मूल शब्द तो आपको पता है ऐसे होते हैं, पर यहाँ प्रणाम करना है तो हमने क्या बोला? कृष्णाय नमः, रामाय नमः, नरसिंहाय नमः, नारायणाय नमः। नरसिंह भी होता है, नरसिंह भी होता है और नरसिंह भी होता है। तो अभी उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। गुरु होगा तो हम क्या बोलेंगे? गुरवे नमः। वृंदा होगा तो क्या बोलेंगे? वृंदाय नमः। रामभद्र रामभद्राय नमः। दान दानाय नमः। नमः नहीं आएगा, दानाय ज्ञानाय रक्षणाय, वहां नमः का प्रयोग नहीं है। तो अद्य वयम किमपि व्याकरण सूत्रम न अधीतवन्तः, हमने कोई व्याकरण के सूत्र नहीं पढ़े। अगर सूत्र मैं जानता भी हूँ, आपको पढ़ाना है तो पढ़ा भी सकता हूँ, पर वो नहीं पढ़ाऊंगा। वो आगे थर्ड लेवल है, उसमें हम जनरली सूत्र के साथ देखते हैं कि भाई पाणिनि का कौन सा सूत्र है और कौन से नियम वहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम शास्त्रों को ही देख रहे हैं और नियम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। अग्रिम पाठे इतेषां पदानां रहस्यं स्वयं एव प्रकाशयन्ति। तो आगे प्रकाशिष्यति। तो आगे और हम देखेंगे अगला पाठ में। तो ये हमने देखा, कृष्णाय रामाय नरसिंहाय नारायणाय वृंदाय गुरवे ज्ञानाय दानाय रक्षणाय परोपकाराय परित्राणाय धर्म संस्थापनार्थाय। आप लोग भी बोलकर थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। भले माइक ऑन नहीं है, पर आप बोलेंगे तो आपके वो मन में पूरा बैठ जाएगा। आपको कभी किसी को प्रणाम करना है तो आप तुरंत प्रयोग कर पाएंगे, ओके ये शब्द इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो कई शब्दों के पीछे क्या आता है? आय, ये और गुरवे, विष्णवे। विष्णु का हमने विष्णवाय नहीं किया, क्योंकि विष्णु शब्द और राम शब्द है, दोनों अलग अलग है। क्या अलग है? राम में अंत में क्या है? राम अ है, और विष्णु में अंत में क्या है? विष्णु यू है, हु है। तो हमेशा शब्दों के अंत में क्या है वो देखा जाता है, उसके आधार पर ये अलग अलग बनते हैं। और राधा में अंत में क्या है? आ है, राधा। और सरस्वती में अंत में क्या है? ई है, ई दीर्घ ई है। और देवी में भी वही है, सत्यवती में भी वही है, सत्यवती ई। तो ये नियम है, ये बहुत आसान है। रामाय कृष्णाय नमः, रामाय नमः, गुरवे नमः, विष्णवे नमः, नरसिंहाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, गौरीसुताय नमः, तुलसी देव्ये नमः। तो आपको अभी तो समझ में आने लगा होगा कि नमः के साथ ऐसा प्रयोग होता है। तो यदा वयम नमामः तदा नमस्कार कस्यम प्रति भवति, जिसको प्रणाम करते हैं उसके लिए ऐसा परिवर्तन करना है। मैं राम को प्रणाम करता हूँ तो अहम रामाय नम ददाति, यहाँ प्रणाम के नमस्ते, नमस्ते में अहम प्रयोग नहीं आएगा, पर ददाति आगे आएगा। तो अहम के साथ, मेरे साथ नहीं, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ उनका ऐसा रूप बदलेगा। यही देखना है कि दो लोग हैं तो जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसमें ऐसा परिवर्तन शब्द बनेगा। कस्मै नमः, किसको प्रणाम करना है? कृष्णाय नमः, रामाय नमः, गुरवे नमः। तो नमः इत्यस्य योगे, तो इसको हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। ये टेक्निकल शब्द है, आपको याद ना रहे तो भी कोई चिंता नहीं है। 7 विभक्ति होती है, तो उसमें चौथी विभक्ति अभी हम सीख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा है और पहला दिन है, तो हम इसी से शुरू किए। पहली दूसरी तीसरी हमने नहीं लिया, 5वीं 6ठी 7वीं नहीं लिया,
और संबोधन भी नहीं लिया, हम सीधा चौथी विभक्ति, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग अलग अलग प्रकार के जो सूत्र है उसमें प्रयोग होता है, तो आपके लिए आसान है। जब नमः प्रयोग करते हैं तब हम ये परिवर्तन करेंगे। अब किसी को कुछ अर्पण करते हैं तब भी इस प्रकार का, जैसे अहम मैंने कहा, अहम गुरवे पुस्तकम ददाति ददामी, तो यहां पर अभी हम कुछ शब्द देखते हैं अर्पण के लिए। पुजारी कृष्णाय, कृष्ण को, किसको दे रहे हैं? कृष्ण को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पुष्पाणि अर्पयति। ये पुष्पाणि क्या हुआ वो आगे देखेंगे, हमें शब्द देखना आए वाले। पुजारी क्या दे रहा है? किसको दे रहा है? कृष्ण को दे रहा है, तो कृष्ण का कृष्णाय करेंगे। पुष्प दे रहा है, जो भी दे रहा है, दुग्ध दे रहा है तो उनका पुजारी कृष्णाय दुग्धम अर्पयति, कृष्ण पुजारी कृष्णाय फलम अर्पयति। पर कृष्णाय अभी हमारे मतलब ध्यान में रखना है। एक भक्त है, गुरु को देता है पुस्तक, तो क्या आएगा? भक्त गुरवे पुस्तकम ददाति। अब पुस्तक भी दे, फल भी दे, और भी कुछ भी दे, शब्द क्या बनेगा? गुरवे, गुरु को देता है, गुरु को अर्पण, जिसको अर्पण किया जाता है। नमस्कार भी जब हम करते हैं तो उसको नमस्कार हम अर्पण कर रहे हैं ना। ये में हमेशा इसमें एक व्यक्ति है सामने जिसको कुछ मिलता है, उसका जब भाव उत्पन्न होता है तब वहां पर हम इस प्रकार का परिवर्तन, चतुर्थी विभक्ति जिसको कहते हैं, वो बनाते हैं। माता दूध देती है, किसको देती है? बालकाय, एक बालक को दूध पिलाती है। माता बालकाय दुग्धम ददाति। गोपालः गोप्यः जलम ददाति। अब गोप्य है वो बहुवचन में है, वो आगे हम देखेंगे। वैष्णवः अतिथि, अतिथि का अतिथये। अब ये शब्द जो है गोप्य अतिथये, ये हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तब वो देखेंगे। आज हमें एकदम जो एक वचन में है वही देखना है। वैष्णव अतिथये महाप्रसादम ददाति। कः गृह्णाति? कस्मे पुष्पम, कस्मे पुस्तकम, कस्मे दुग्धम। ओके, ये अभी थोड़ा जाने देते हैं। अब तीसरा, मुझे कोई वस्तु प्रिय है। मुझे मान लीजिए कि दूध पीना अच्छा लगता है, तो दूध कौन पीता हूं? मैं पीता हूं, बराबर। तो वो मैं दूध किसको अर्पण करता हूं? अपने आप को अर्पण करता हूं। तो मैं के लिए जो शब्द है वो क्या है? मह्यम। मह्यम हरिनाम संकीर्तम रोचते, तो प्रिय है, उसके लिए संस्कृत में शब्द है रोचते। तो मह्यम, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर है मह्यम हरिनाम संकीर्तनम रोचते। आप और भी मह्यम में और भी बना सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है। मह्यम फलम रोचते, मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम चलचित्रम न रोचते, तुभ्यम। अब तुमको, तुमको क्या पसंद है? मुझको तो ये पसंद है, तुमको क्या पसंद है? तुभ्यम भागवत कथा रोचते। एक बालक को बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को क्या पसंद है? दूध। तो यहाँ बालक के लिए नहीं है, बालक को पसंद है, तो इसलिए जो पसंदगी है किसमें? बालक में जा रही है, तो बालक का बालकाय हम करेंगे। एक भक्त जो है उसको महाप्रसाद अच्छा लगता है, ये बहुवचन में है। एक वचन में होता तो क्या हम बोलते हैं? भक्ताय महाप्रसादम रोचते। ये महाप्रसादम होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, अभी महाप्रसादम आ गया। भक्तेभ्यः महाप्रसादम रोचते, बहुवचन में। कृष्णाय, कृष्ण को क्या पसंद है? नवनीतम रोचते। अब और भी बहुत कुछ बना सकते। कृष्णाय लीलाम रोचते, कृष्णाय तक्रम न रोचते, कृष्णाय, और जो भी आपको मिश्री रोचते। आपको नहीं शब्द पता है तो ऐसे ही बना अभी बोल दीजिए कि कृष्ण को क्या क्या पसंद है। तो कृष्ण के लिए, कृष्ण को पसंद है, तो कृष्ण की और वो पसंद की जा रही है, तो कृष्ण के लिए हम कृष्णाय करेंगे। मह्यम किम रोचते,
तुभ्यम किम रोचते, मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो इसके लिए भी हमें मह्यम, मुझको, तुझको, ये भी चतुर्थी विभक्ति है। और वैष्णवों को ले भक्तेभ्यः, तुभ्यम किम रोचते, कोई आपको कहेगा तुम्हें क्या पसंद है, मह्यम श्रीमद् भागवत कथा रोचते। तुभ्यम किम रोचते, मह्यम हरिनाम संकीर्तन रोचते। अब कहीं प्रयोजन है, ये पहले हमने देख लिया, वापस हम देखते हैं प्रयोजन। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है, परित्राणाय, साधुओं का रक्षण करना। और तो वहां पर हमने परित्राण का परित्राणाय किया। वृक्ष, वृक्ष जो है परोपकाराय, किस लिए जीवित रहते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, जीवित रहने का या फल देने का प्रयोजन क्या है, परोपकार करना। तो हमने क्या किया, परोपकाराय वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। संस्कृत में क्या है, कोई भी शब्द कहाँ भी रखो अर्थ वही रहेगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय। मतलब इंग्लिश की तरह नहीं है कि आगे शब्द ले लिया तो प्रश्न चिन्ह बन गया, ऐसा नहीं है। संस्कृत में कोई भी शब्द कहीं भी रख देंगे, क्योंकि वो शब्द अपनी पहचान लेकर ही सब जगह घूमता है। जैसे हम कहे बालक के लिए, तो वहां के लिए और बालक अलग नहीं कर सकते। तो बालकाय कहीं भी चला जाए वो अपनी पहचान साथ में लेकर जाता है, वो के लिए उसके साथ चिपक गए हैं। तो इसलिए बालकाय को कहीं भी रखेंगे, बालकाय दुग्धम रोचते, रोचते दुग्धम बालकाय, दुग्धम बालकाय रोचते, तीनों का एक ही अर्थ होगा। तो संस्कृत में शब्दों को कहीं भी आप रख सकते हैं, फिर भी उसके अर्थ वही के वही रहेंगे, क्योंकि जो प्रपोजिशन जनरली जो जिसको हम कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो शब्द की पहचान कहीं भी चला जाए उसके साथ रहती है। ज्ञानाय विद्या, दानाय धनम। प्रयोजन क्या है, विद्या का प्रयोजन क्या है, ज्ञानाय। धन का प्रयोजन क्या है, दानाय। तो कहीं भी प्रयोजन दिखाना है तब आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। शक्ति का प्रयोजन क्या है, रक्षणाय। भगवान किमर्थम आगच्छति, वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, विद्या किमर्थम, धनम किमर्थम। तो किस लिए, अगर किमर्थम किस लिए, आप किस लिए जा रहे हो, स्कूल में किस लिए जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, पठनार्थम। एक तो ये भी बोलते हैं, पठनाय भी बोल सकते हैं, पठनाय। हम दर्शनाय मंदिरम गच्छामि, मैं दर्शन के लिए जाती हूँ, पढ़ने के लिए जाती हूँ। तो ये चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग इसी प्रकार से आगे और होते हैं। विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय। समर्पण जहां दिखाना है वहां पर भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। तो नारायण इति, नारायणाय, तो वहां पर समर्पण का भाव है, तो वहां पर नारायणाय हुआ। हम कस्मै समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि। किसको मैं समर्पित करती हूँ, तो नारायणाय। श्री कृष्णाय, अब और भी कह कर सकते, श्री कृष्णाय समर्पयामि, हम श्री कृष्णाय फलम समर्पयामि, गुरवे समर्पयामि, श्री राधाय समर्पयामि। अब देखिए, अब हम स्थूल वस्तुओं से सूक्ष्म वस्तुओं की ओर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप में से किसी को नेटवर्क इश्यू नहीं है, किसी का मैसेज आया। क्रोध, क्रोध हम करते हैं तो क्या होता है, क्रोध हम किसी को देते हैं ना। क्रोध को फिजिकल आप देख लेंगे तो क्या होगा, आप में से क्रोध निकला और किसी में आप, किसी को आपने दिया, तो किसी को मिल रहा है। मैंने कहा किसी को कुछ वस्तु मिलती है तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम फल देते हैं उसी प्रकार से हम क्या दे रहे हैं, भी क्रोध दे रहे हैं उसको। तो हिरण्यकशिपु प्रहलादाय क्रुध्यति, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। हिरण्यकशिपु तो हिरण्यकशिपु ही रहा, क्रोध किसको दिया उसने, प्रहलाद को, तो प्रहलाद का क्या हो जाएगा, प्रहलादाय। इंद्र
व्रजवासीभ्यः क्रुध्यति, तो व्रजवासी है उसका बहुवचन है व्रजवासीभ्यः, उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है। अब कंस किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है? कृष्णाय द्रोह्यति, उनके ऊपर द्रोह कर रहा है। दुर्योधन है पांडवाय, एक पांडु होता तो एक पांडव होता तो हम कहते हैं अर्जुनाय ईर्ष्यति, दुर्योधन भीमाय ईर्ष्यति, पर बहुवचन में है तो हम क्या बोलेंगे? पांडवेभ्यः ईर्ष्यति, दुर्योधन भीमाय ईर्ष्यति, कंस कृष्णाय द्रुह्यति, इंद्रः कृष्णाय क्रुध्यति, हिरण्यकशिपु प्रहलादाय क्रुध्यति। तो क्या है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, ये सब हम क्या किसी को देते हैं, तो जिसको दे रहे उसका प्रणाम भी हमने क्या किया? उसको दिया। तो जहां पर भी देने का भाव है, चाहे प्रणाम दे रहे हैं, क्रोध दे रहे, वस्तु दे रहे हैं, तो चतुर्थी विभक्ति आएगी उस जिसको मिल रहा है उसकी, उस व्यक्ति की या जो भी है उसका। तो हिरण्यकशिपु कस्मे क्रुध्यति, किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? इंद्र केभ्यः क्रुध्यति, इंद्र किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? दुर्योधन केभ्यः ईर्ष्यति, दुर्योधन किसकी ईर्ष्या कर रहा है? भीम की, भीमाय या पांडवेभ्यः। एक भक्त का जीवन क्या होता है? भक्तः कृष्णाय मालाम ददाति, एक भक्त है कृष्ण को क्या देता है? माला। यहाँ फिर और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, हाँ? फलम पुत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि लिख सकते हैं। भक्तः कृष्णाय फलम ददाति, भक्तः कृष्णाय दुग्धम ददाति, भक्तः कृष्ण जलम ददाति, भक्तः गुरवे प्रणामं करोति, भक्तः वैष्णवेभ्यः महाप्रसादं ददाति, गोपालः गोप्यः तृणं ददाति, विद्यार्थी आचार्याय प्रश्नं पृच्छति। तो प्रश्न पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर भी देने का भाव है, तो इसलिए आचार्याय आय। अब देखिए, आपको एक साथ बहुत कुछ याद ना रहे, ये बार बार प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे आप समझते रहेंगे। आचार्य विद्यार्थिभ्य संस्कृतम शिक्षयति, तुभ्यं किं रोचते, मह्यं गीता रोचते, कस्मै पुष्पं ददासि, अहं कृष्णाय पुष्पं ददामि, कस्मै नमः, गुरवे नमः, कस्मै पुस्तकं ददासि, आचार्याय पुस्तकं ददामि, किमर्थं पठसि, ज्ञानाय पठामि। तो ये चाहे श्लोक हो, आपका संवाद हो, या आप कुछ लिखते हैं, गद्य पद्य जहां भी हो, ये जो अर्थ आपको दिखाई देते हैं, नमः का प्रयोजन कहीं दिखाई दे रहा है, समर्पण कहीं दिखाई दे रहा है, कि क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह इत्यादि, तो यहाँ सब जगह पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आपको देखने मिलता है। अद्य वयं किं ज्ञातवन्तः, अद्य वयं ज्ञातवन्तः नमः कृष्णाय, ददाति गुरवे, रोचते मह्यं, क्रुध्यति प्रह्लादाय, ईर्ष्यति पांडवेभ्य, ददाति कृष्णाय, समर्पयामि नारायणाय, पठामि ज्ञानाय, फलन्ति परोपकाराय। तो अभी तक हम 3 प्रकार के शब्द ही देख रहे हैं, कभी कभी और बहुवचन वाले भी आते हैं, पर हमारा मुख्य भाव जो है पढ़ने का, हम 3 प्रकार के शब्दों को पहले देखते रहते हैं। तो इसको एक ही अगर इसमें बताना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कृष्ण का हमने क्या किया? कृष्णाय, राम रामाय, हरि हरये, गुरु गुरवे, विष्णु विष्णवे, भक्त भक्ताय, आचार्य आचार्याय, देव देवाय। तो जो शब्द अलग होंगे उसके लिए अलग रूप बनेगा। आप एक साथ सब रूप याद नहीं रख पाएंगे, पर आपको परिचय हो गया कम से कम, क्योंकि नमः एक तो आपने देख लिया, या कहीं ददाति आपने देख लिया, कहीं रोचते आपने देख लिया, तो आप तुरंत समझ पाएंगे चतुर्थी विभक्ति कौन सी है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। जैसे गुरु शब्द और विष्णु शब्द एक जैसे है, तो गुरवे विष्णु एक जैसा बना, कृष्ण राम एक जैसे है, भक्त भी उसी प्रकार से, आचार्य भी देव देवाय। अब क्या है? वृंदा राधिका सीता, वृंदाये राधिकाये सीताये। अब लक्ष्मी अलग है, लक्ष्मी लक्ष्मी, गो गोप्यः,
वैष्णव वैष्णवेभ्यः, ये बहुवचन में है। वैष्णवाय होता है एक वचन में, यहाँ बहुवचन का प्रयोग आपको दिखाया गया है। पांडव बहुवचन में, पांडवेभ्य, ब्रजवासी ब्रजवासीभ्यः, ये बहुवचन में है। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन सा चतुर्थी विभक्ति वाला पद है। भक्तः कृष्णाय फलम ददाति, आप पहचान गए होंगे कौन सा है। गुरवे नमः, मह्यम गीता रोचते, कंस कृष्णाय द्रुह्यति, दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, ज्ञानाय पठामि, नारायणाय समर्पयामि। तो आगे जाकर ये प्रश्न इत्यादि आपको पता चलेगा। कस्मे नमः, कस्मे पुष्पं ददासि, तुभ्यं किम रोचते, किमर्थं पठसि, किमर्थं वृक्षा फलन्ति, हिरण्यकशिपु कस्मे क्रुध्यति, ये सब प्रश्न होता है, उसके उत्तर में ये सब बोला जाता है। पर श्लोक तो आपको, क्योंकि प्राय क्या होता है कि डिवोटीज को प्रयोग करना होता है श्लोक और शास्त्र पढ़ने के लिए। आपको हर रोज बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे जिसके साथ में आप संस्कृत में बातें करते हैं, तो श्लोक आप में आप आसानी से इसके प्रयोग देख पाएंगे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान है वो पूर्ण भरना है, रिक्त स्थान पूर्ति ही। तो भक्त क्या बनेगा, कृष्णाय पुष्पम ददाति। गुरु का क्या बनेगा, गुरवे नमः। आप मन में विचार कर लीजिए, बोलिए फिर मैं बोलूंगा। मह्यम कीर्तनम रोचते, कीर्तन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हो गया है, वो मह्यम है, चतुर्थी विभक्ति मह्यम में। कंस किसके ऊपर द्रोह करता है, किसका द्रोह करता है, कृष्णाय। दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति। फलंती वृक्षा, किस लिए वृक्ष है, फल देते हैं, परोपकाराय, पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञानाय। समर्पयामि, किसको समर्पयामि, नारायणाय। तो अभी तक हमने नमः इसके प्रयोग देखे, ददाति के प्रयोग देखे, अर्पयति, रोचते, क्रुध्यति, ईर्ष्यति, द्रुह्यति, समर्पयामि, प्रयोजनम, इतने प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के देख लिए। और ये आप कई श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है उसी में मैंने दिखाया, जहाँ नमस्कार होगा, जहाँ ददाति होगा, जिसको मिलता है उसके लिए, जिसको अर्पण किया जाता है, जिसको पसंद है, जिसके ऊपर क्रोध किया गया, जिसकी ईर्ष्या किए गए, जिसका द्रोह किए गए, जिसको समर्पण किया गया, जिस प्रयोजन से हम कोई कार्य करते हैं, उन सब के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें हमने 3 प्रकार के शब्द ही मुख्य रूप से देखे, एक अ वाले, एक आ वाले और एक ई वाले। देखिए वापस इस पर हम जाते हैं। एक तो अ वाले शब्द कौन से हैं, कृष्ण और राम। पुरुषों के नाम जो है, भारत में आप जितने भी पुरुषों के नाम लेंगे, 70 से 80% जो पुरुषों के नाम, उसके अंत में अ होगा। गोपाल, गोविंद, गोपीनाथ, राम कृष्ण, रमेश, महेश, सुरेश, गणेश। स्त्रियों के नाम में अंत में प्रायः आ होगा या ई होगा, दीर्घ ई। आप में से जो भी अपने नाम है उसका विचार कीजिए, आ है या ई होगा। तो हमने 3 प्रकार के शब्द देखे, अ पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए तो आ और ई। हाँ, जैसे यहाँ वृंदा है, राधिका है, सीता है, लता है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सत्यवती है। तो इसको टेक्निकल शब्द में अगर मुझे बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं, संप्रदानम। प्रदान किया जाता है, चाहे नमस्कार प्रणाम प्रदान करे, कोई वस्तु प्रदान की जाती है, कोई समर्पण है, ये सब में जो ये शब्द आप सब देख लीजिए, अर्पयति, रोचते, क्रुध्यति, ईर्ष्यति, द्रुह्यति, समर्पयामि, प्रयोजनम, इन सब में उस व्यक्ति को कुछ न कुछ मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं संप्रदानम। इस विभक्ति का नाम है संप्रदान। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति कहते हैं और संप्रदान कारक का नाम है। तो भक्त कृष्णाय पुष्पम ददाति, तो किसको दे रहा है, हमने भक्ताय नहीं किया,
भक्त तो दे रहा है, किसको दे रहा है? कृष्ण को दे रहा है। तो कृष्ण का हमने कृष्ण क्या किया? कृष्णाय भक्ताय, कृष्ण भक्ताय पुष्पम ददाति। तो क्या होगा? कृष्ण भक्त को पुष्प दे रहे हैं, और भक्त कृष्णाय पुष्पम ददाति का अर्थ क्या होगा? भक्त कृष्ण को पुष्प दे रहे हैं। जैसे भक्त राम को फल देता है, तो को जिसमें लगा है उसको आपको पता चल गया कि भाई को वाले को ही दे रहा है। हाँ, दोनों में को नहीं लगाते ना। भक्त को, राम को फल देता है, हम क्या कहते हैं? भक्त राम को फल देता है और राम भक्त को फल देता है। तो जहां को लगे तो हमें समझ गया कि इसको मिल रहा है। तो उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमें समझ में आ गया कि इसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसी के लिए प्रयोग करना है। माता बालकाय क्षीरम ददाति, आचार्य विद्यार्थिभ्य ज्ञानम ददाति। तो प्रयोजन जहां पर है, हाँ, जैसे यहां पर भी हमने प्रयोजन देखे थे। नोट्स वगैरह मिलेगी। ओके। परित्राणाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय परोपकाराय। किमर्थम, कोई कहे किस लिए, तुम ये काम किस लिए करते हो? तो धन के लिए। आप नौकरी किस लिए करते हैं? किमर्थम भवान कार्यम करोति, अहम धनार्थम धनाय। किमर्थम, आप पढ़ाई किस लिए करते हो? तो पठनार्थम या पठनाय, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज्ञानाय। हाँ, धन क्यों कमा रहे हैं? तो आपके दानाय, दान के लिए जहां भी कहता है वहां चतुर्थी विभक्ति। प्रयोजन किमर्थम जो है, फिर नमस्कार, कृष्णाय नमः, गुरवे नमः, विष्णवे नमः। जहां रुचि दिखानी है, मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, जिसको पसंद है उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। मुझे पसंद है तो वो वस्तु मेरे में आ रही है, रुचि मेरे में आ रही है ना। मैं किसी वस्तु में रुचि ले रहा तो वो वस्तु में से रुचि मेरी ओर आ रही, तो मुझे प्रदान हो रहा है, इसलिए मह्यम होगा। मह्यम हरि कथा रोचते। हरि कथा को हमने चतुर्थी नहीं बनाया। मह्यम हरि कथा रोचते। प्रहलादाय कृद्यति, पांडवेभ्य ईर्ष्यति, कृष्णाय द्रह्यति। तो जो मूल शब्द संस्कृत में होता है उसको कहते हैं प्रातिपदिकम। ये टेक्निकल शब्द आपको याद ना रहे तो कोई चिंता नहीं करना है, ये एडवांस लेवल के शब्द है, सिर्फ ध्यान के लिए। इसको हम कहते हैं प्रातिपदिकम, मूल शब्द जो होता है। और उसका हमने किया कृष्ण का कृष्णाय, राम का रामाय, देव का देवाय, भक्त का भक्ताय, गोपाल का गोपालाय। अब ई कारण शब्द आपके पास बहुत सारे आएंगे। हरि हरये, कवि कवये, मुनि मुनये, अग्नि अग्नये। आप बोले अग्नये स्वाहा। तो नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा इत्यादि में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है यज्ञों में, क्योंकि यज्ञ में हम समर्पण करते हैं। तो किसको समर्पण कर रहे हैं? अग्नि को। तो बोलेंगे अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र को अर्पण करते हैं। अब ऊ वाले शब्द भी आएंगे, गुरु गुरवे, विष्णु विष्णवे, शंभु शंभवे। पर ये हमारे अभी सिलेबस में मुख्य अ, आ और ई हम देख रहे हैं। बाकी शब्द बहुत सारे हैं, उसको अभी आप याद ना रखें, कोई चिंता नहीं। पहले आप पहचानना सीखें, याद रखना तो धीरे धीरे होता रहेगा। आकारांत शब्द है सीता सीताये, राधा राधाये, वृंदा वृंदाये, राधिका राधिकाये। ई कारांत लक्ष्मी लक्ष्मे, गौरी गौरिये, नदी नद्ये। तो आप देख भी सकते हैं कि क्या हमने किया, ई निकाल के ये लगा दिया। राधिका में तो हमने क्या, वृंदा में क्या पीछे किया, यही लगा दिया। पर यहां पर हमने ई भी निकाला और फिर ये लगाया। लक्ष्मी का मह तो रहा, लक्ष्मी सरस्वत्ये नद्ये। पर ये है वैष्णवेभ्य भक्तेभ्य ब्राह्मणेभ्य पांडवेभ्य, ये बहुवचन का प्रयोग होता है, उसका अभी चिंता नहीं करना है। और बहुत सारे प्रयोग होते हैं पर इसको अभी हम इस स्तर पर नहीं लेंगे। मह्यम पुस्तकम रोचते, तुभ्यम कीर्तनम रोचते। नमः पंकजनाभाय। तो यहां आपको ढूंढना है नमस्ते नरसिंहाय। अभी तो आप समझ ही जाएंगे कहाँ चतुर्थी है। रामाय, रामभद्राय दोनों में है। वृंदाये तुलसी दिव्ये।
विघ्नेश्वराय वरदाय परित्राणाय, साधुनाम अलग है, साधुनाम चतुर्थी नहीं है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, फलंती वृक्षा चतुर्थी नहीं है, परोपकाराय है। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए। नारायण नारायणाय इति समर्पयामि, तो कृष्ण का क्या बनाएंगे? अब इसका वाक्य का प्रयोग भी आप कर पाएंगे। कृष्णा कृष्णाय भक्तः कृष्णाय फलं ददाति, अहम कृष्णाय फलं ददामि, अहम कृष्णाय दुग्धम ददामि, अहम कृष्णाय पर्णम ददामि, तुलसी पत्रम ददामि। अब आप इसका प्रयोग करके देखिए। तो सबके प्रयोग तो आपको नहीं याद है, पर मुख्य मुख्य प्रयोग पता होने चाहिए। रामाय गुरवे विष्णवे हरये वै वै वैष्णवाय राधायै सीतायै लक्ष्म्यै गोपालाय आचार्याय विद्यार्थी, विद्यार्थी इसका रहने देते हैं अभी, ये अलग पुल्लिंग भी है और ई का अंत है। अगर संवाद करना है तो इसका प्रयोग ऐसे होता है। तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या पसंद है? मह्यम भगवद गीता रोचते। कस्मै नमः? गुरवे नमः। कस्मै पुस्तकम ददासि? मित्राय पुस्तकम ददाति। किसके लिए पुस्तक दे रहे हो? मित्र के लिए। किमर्थम संस्कृतम पठसि? किस लिए संस्कृत पढ़ रहे हो? ज्ञानाय। किमर्थम जपः? कृष्ण प्रीत्यर्थम, कृष्ण प्रीत्यर्थम, कृष्ण प्रत्यय, प्रत्यय प्रति का प्रत्यय कर सकते हैं और अर्थम भी लगा सकते हैं, दोनों प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। तो चतुर्थी रूप इन सब के आपको वैसे परिचित बार बार आ ही गया है वापस। अब आप अपने मन में इसके शब्द बनाइए। भक्तः पुष्पम ददाति, नमः मह्यम रोचते, हिरण्यकशिपु क्रुध्यति, दुर्योधनः ईर्ष्यति, कंसः फलंति वृक्षा। आपको फिल इन द ब्लैंक करते जाना है मेंटली या बोलकर भी। विद्या धनम शक्ति ही मह्यम गीता रोचते। अभी यही रखते हैं, इतना ही। मम का भी प्रयोग होता है। गुरवे नमः, गुरोहो नमः, वंदे गुरोश्चरणारविंद, वहाँ आपको से वो अलग प्रयोग है। गुरवे, अभी पहले गुरु ही करते हैं, फिर वो दूसरे भी प्रयोग होते हैं, तो यहाँ दोनों प्रयोग की जरूरत अभी हमें नहीं। कृष्णाय पुष्पम ददामि, वैष्णवेभ्यः प्रसादम ददामि। अब इसी का इंग्लिश करना है। इंग्लिश का जो, जब इंग्लिश का हम संस्कृत करते हैं या संस्कृत का इंग्लिश, तो शब्दों को नहीं पकड़ना है, शब्दों के मतलब वाक्य के अर्थों को समझ लेना। आई ऑफर फ्लावर टू कृष्णा, तो आपको आई के लिए, ऑफर के लिए, फ्लावर के लिए, टू के लिए और कृष्ण के लिए अलग अलग शब्द ढूंढने नहीं है। अहम कृष्णाय पुष्पम ददामि, सैल्यूटेशन टू द गुरु, गुरुवे नमः। आई लाइक कीर्तन, मह्यम कीर्तनम रोचते। ट्रीज bear fruit for the welfare of others, परोपकाराय फलंति वृक्षा। 3 शब्दों में खत्म हो गया काम। संस्कृत इतना संक्षिप्त भाषा की 1-2 शब्दों में अब पूरा अंग्रेजी में वाक्य बन जाएगा। तो उसमें ट्री बियर फ्रूट्स फॉर दी वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक एक शब्द का अनुवाद नहीं करना है। नॉलेज इज फॉर विजडम, ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय, विद्या किस लिए है? ज्ञान के लिए। विद्या ज्ञानाय 2 शब्दों में खत्म हो गए। आई सरेंडर एवरीथिंग टू नारायण, नारायणाय समर्पयामि, 2 शब्दों में हो गया। हाँ, आई का करना है तो लिख सकते हैं, अहम नारायणाय सर्वम समर्पयामि, ऐसा लंबा वाक्य भी बना सकते हैं। अब आपको काम करना क्या है?
आप संस्कृत एक हफ्ते तक पढ़ेंगे तो उसमें आप जो जो श्लोक पढ़ते हैं देखिए उसमें चतुर्थी विभक्ति कहाँ है। या तो मैं आपको होमवर्क में कुछ श्लोक भेज दूंगा जिसमें कम से कम एक शब्द चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द हो, तो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है चतुर्थी विभक्ति वाले शब्द कौन से हैं। स्वयं पंचवाक्यानि रचयिता, आप स्वयं 5-10 वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मित्रेण सह संवादम कुरुतः, ये यहाँ प्लेटफॉर्म में आप संवाद कर सकते हैं। तो भगवद गीता के कुछ 10 श्लोक ले लीजिए, भागवतम के श्लोक लीजिए जहाँ चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग देखने मिलेगा। और वहाँ पर ददा नमः, ददाति, अर्पयति, समर्पयति, रोचते, कृद्यते, ईर्ष्यति, द्रह्यति, प्रयोजन, संप्रदान इत्यादि कोई ना कोई तो भाव होगा ही, या तो ऐसा शब्द होगा या वहाँ उस प्रकार का भाव होगा, तब ये श्लोक रहेगा। तो वापस ये श्लोक जो हमें भी सिखाता है कि हमारा जीवन किस लिए होना चाहे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो ये सब श्लोक जो हम यहाँ पढ़ेंगे आप प्रचार में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है, चाहे संधि हम लेंगे, समास लेंगे, तो जैसे जीव गोस्वामी ने हरिनामक व्याकरण लिखा है और हमारे शास्त्रों में जो है वो उन्हीं उदाहरणों को आप लेंगे। तो आप 1 घंटा भी क्या, अभी तक आप कृष्ण के नाम ही ले रहे थे ना, ऐसा नहीं कि आप समय भाषा सीख रहे थे, बारंबार कृष्ण को और अलग अलग डेटीज है उसको प्रणाम ही कर रहे थे। तो पूरा भक्तिमय इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम बनाएं। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल शब्द जो है वो सीख लेते हैं। कृष्ण, इसके अंत में क्या है, अ, इसको कहते हैं अकारांत पुल्लिंग, अंत में अ है, अकार। संस्कृत में सब शब्दों के पीछे कार, उसको पहचानने के लिए बोला जाता है, क कारांत, ख कारांत या अकारांत। और र के लिए रकारांत नहीं होता, रेफ होता है। र को बोलना है तो हम कहते हैं रेफ, और बाकी सबको कार देते हैं, ककार, खकार, गकार। हाँ, तो यहाँ कहते हैं अकारांत, ये पुल्लिंग पुरुष के लिए है। तो कृष्ण का कृष्णा ये हमने बोला, और हिंदी में इसका अनुवाद होगा कृष्ण के लिए, कृष्ण को। राधिका का, वो राधिका में अंत में क्या है, आकारांत है, वो स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्री के लिए है। राधिका, राधिकाये। ये शब्द थोड़े कुछ बड़े हो गए, तो छोटे कर दो तो साथ में आ जाएंगे। राधिका, राधिकाये। फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देव्ये। ये क्या है, ई कारांत स्त्रीलिंग। संस्कृत में कोई भी नाउन है, नाम है, उनका या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। मैं आपको शब्दों का एक लिस्ट भेजता हूँ जिसमें सभी प्रकार के शब्दों के कुछ कुछ उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ी पहचान रहेगी। वैष्णव को वैष्णवेभ्यः, तो ये आपको श्लोक शायद मैंने लिया नहीं, पर वापस समझाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। सभी में बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। वांछा कल्पतरु, वांछा कल्पतरु, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, कृपा सिंधुभ्यः, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यः, पतितां पतिता, पतित का पावन करने वाले, पतितानां पावनेभ्यः, वैष्णव का वैष्णवेभ्यः। तो ये बहुवचन में, तो उस पे सब जगह भ्य आएगा, जैसे यहाँ भ्य। वैष्णव का वैष्णवाय होता है एक वचन में, और बहुवचन में होगा वैष्णवेभ्यः। तो बहुवचन ज्यादा मैंने नहीं लिया, एक वचन का ही प्रयोग है, हमने मुख्य रूप से लिया है। तो अभी हम हैं थोड़े प्रश्नों के ऊपर जाते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उसको लेते हैं। अभी तक मैंने आपको म्यूट भी रखा था, अभी कुछ प्रश्न हैं उसको क्विकली थोड़ा सा ले लेते हैं। आपको अभी वीडियो ऑन करना है तो भी कर सकते हैं, और ऑडियो ऑन करना है तो भी कर सकते हैं, हैंड रेस करके प्रश्न कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जी प्रभु जी, स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग में भी हो सकता है? जो शब्द यहाँ हमने लिए ना,
70% जो शब्द है इसी प्रकार के होंगे। जैसे आकारांत पुल्लिंग भी है, पर बहुत रेयर है, बहुत कम, एक्चुअली गिने चुने शब्द ही रहेंगे। तो वो आप शायद पूरी गीता पढ़ लेंगे, एक आध शब्द हो सकता है, पूरा भागवत पढ़ लेंगे, एक दो शब्द आपको ऐसे मिलेंगे। तो हमें क्या, पहले वो 70-80% जो शब्द प्रयोग होते हैं उसी को सीखना है। रेयर जो है उसको ज्यादा, वो विशेष है। जैसे हा हा, हु, ये शब्द आकारांत, गोपा, ये आकारांत पुल्लिंग है, पर उसका प्रयोग आपको पूरे भागवत में शायद एक या दो प्रयोग मिलेंगे, पर ये 70-80% शब्द ऐसे रहे। जैसे प्रभु जी, अब जैसे मेरा नाम कोमल है तो इसमें अ लास्ट में जैसे आया तो अकारांत स्त्रीलिंग, तो कैसे इसको यूज सुनिए, करेंगे? आपका कोमल किया, अब हिंदी में या कई बार गुजराती में संस्कृत से शब्द लिए होते हैं। जैसे किरण, वो लड़के का भी नाम है, लड़की का भी नाम है। तो वो, अब वो तो लोकल भाषा का हो गया ना, संस्कृत का वो नाम नहीं होगा। जैसे अच्छा मूल में संस्कृत में कोमल शब्द स्त्री के लिए फिर नहीं प्रयोग होगा। अच्छा, या जैसे प्रतिपादन जैसे करवाते हैं। सुंदर, पुरुष के लिए क्या शब्द है, सुंदर, तो स्त्री के लिए क्या है, सुंदरी। पुरुषों के लिए शब्द है बुद्धिमान, स्त्री के लिए बुद्धिमान शब्द नहीं है, संस्कृत में बुद्धिमती। तो दोनों के लिए शब्द आपको मिलेंगे। भाविन प्रभु, कुछ प्रश्न है? जी बिल्कुल जी। लीला सुंदरी माता जी, प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, समर्पयामि और ददामि, वो दोनों में कैसे होता है? दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। समर, हाँ, मतलब सुनिए, सभी में चतुर्थी विभक्ति यानी देने का भाव है। चाहे क्रोध दे रहे, वस्तु दे रहे, प्रणाम दे रहे, संप्रदान, इसका नाम है संप्रदान। प्रदान करने का जहां भी भाव होता है, जिसको प्रदान हो रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। तो कुछ वस्तु देते हैं, वो तो ऑब्जेक्ट है, पर शरणागति, समर्पण करना, तो अपने जीवन को अर्पण करना, तो वहां पर जीवन ऑब्जेक्ट है जिसको हम अर्पण कर रहे हैं। तो अहम सर्वम नारायणाय समर्पयामि, मैं सब कुछ नारायण को अर्पण करता हूँ, तो उसमें जीवन भी आ गया। तो समर्पण, ददाति प्राय हम वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, कि जैसे मैं किसी को फल देता हूँ या और कुछ वस्तुएं देता हूँ। क्रोध इत्यादि भी देने का भाव है, पर सूक्ष्म वस्तु है। तो स्थूल भाव है या सूक्ष्म भाव है, दोनों में प्रदान का भाव है। तो जिसको प्रदान हो रहा है, जिसको मिल रहा है, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति। धन्यवाद प्रभु जी। और हाँ। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि कोई माता जी का नाम ऐसे आकारांत आता है, तो उसमें स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? सुनिए, पहले तो क्या है कि हमारे जो नाम है शायद प्राय हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा उसमें रहेगा। अगर आप मूल संस्कृत में जाएंगे तो उसके आपको स्त्रीलिंग रूप भी मिलेंगे। तो वस्तु क्या होती है कि हम अभी जीते हैं हिंदी में या गुजराती में, और फिर कुछ वस्तुएं है, भाषाएं जब बनती है तो अपभ्रंश उत्पन्न होते हैं और परिवर्तन भी होते हैं। तो संस्कृत में अलग से हम जब विशेष रूप से 3 लिंगों के परिचय के ऊपर ज़्यादा लेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आएंगे। तो कई में एक जैसे ही रूप होते हैं, जैसे अजा, अजह, अजा, सुंदरः, सुंदरी। और पति का स्त्रीलिंग नहीं होता है कि पति का स्त्रीलिंग के रूप में पत्नी ही रूप है, नर या नारी। तो ऐसे रूप मतलब कुछ सामान्य नियम से बनेंगे, कुछ विशेष नियम से बनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोले। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको शत शत प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आज के दिन आप ज्ञान देने आए, हमें गुरु के रूप में आप प्राप्त हुए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। तो हरे आज आपने कृष्ण बहुत सारे प्रणाम किए हैं प्रभुपाद जी को और आचार्यों को, तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद जी प्राप्त होगा। जी। आप, हाँ, उन्हीं के फलस्वरूप आप आए हैं हमें सिखाने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से प्रणाम आपको। ओके। प्रभु क्या बनेगा रूप? विष्णु का विष्णवे, तो प्रभु का क्या क्या रूप बनेगा?
प्रभवे प्रभवे नमः, गुरवे नमः, प्रभवे नमः। हरे अब कृष्ण आप कहेंगे प्रभु माता जी का क्या रूप बनता है? संस्कृत में माता जी शब्द नहीं है, संस्कृत में जो शब्द है वो माता शब्द है। तो हरे माता कृष्ण शब्द हमने नहीं लिया क्योंकि वो बहुत सारे इस प्रकार के शब्द है, क्योंकि वो रिकारांत शब्द है, मातृ करके शब्द है उसका, तो सब प्रकार के अभी हम शब्द नहीं ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हिंदी और संस्कृत में लिखा तो एक जाता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। सुनिए, आप नमः गुजराती में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तमिल में भी लिख सकते हैं। लिखना तो एक पद्धति है, आप न ऐसा भी लिख सकते हैं, आप अपना ट्रायंगल बनाकर बोल सकते हैं ये न है, तो वो भी न उसको काउंट कर सकते हैं। अब सब स्क्रिप्ट जो लिखना है, जैसे मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, तो इसको हमने जो स्क्रिप्ट में अभी लिखा जाता है उसको हम कहते हैं देवनागरी। पहले जो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी या उससे पहले और भी कई प्रकार की अलग अलग शैलियों में स्क्रिप्ट थी जिसमें लिखा जाता था। ऐसा नहीं कि 1000 साल पहले संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती थी, अभी हम देवनागरी का प्रयोग करते हैं। इसको आप बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। हमारी भगवद गीता आप देखेंगे तो उसमें अंग्रेजी स्क्रिप्ट में भी हमने लैटिन स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है, लैटिन स्क्रिप्ट में भी आप श्लोक लिख सकते हैं। सब वस्तुएं लिखी जा सकती है। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही हो जाए। हाँ, प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा, इसके नियम से लिखना पड़ेगा। अब जैसे हिंदी में तो आसान है हमारे पास, इंग्लिश में क्योंकि हमारे पास जो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है कम है, तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा हम बिंदु अलग अलग चिन्ह लगाते हैं। तो आप इंग्लिश वाली पुस्तक प्रभुपाद जी की देखना भगवद गीता, उसमें चिन्ह का पूरा एक चार्ट दिया होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। आपको दिखाना है तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। IAST सिस्टम जो है डायक्रिटिक। और कोई प्रश्न है तो बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दंड प्रणाम प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद। हाँ, बलराम लीला दास here. Thank you so much for wonderful class. कहाँ से? Oh yeah, I don't know, I missed the initial part of the class, so maybe it was mentioned how many classes would be held. रिकॉर्डिंग इसका आपको मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट भी ग्रुप में शेयर करेंगे और एक क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो very nice. वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा मिस नहीं किया क्योंकि कई वस्तुएं हमने बार बार रिपीट की है। हाँ ठीक है। और बेसिक को हम अपेक्षा रखते हैं कि 6 महीने तो कम से कम 6 महीने चलेगा। Okay. फिर एडवांस तो आगे संस्कृत पूरे जीवन भर सीख सकते, इतना लंबा विषय है। हाँ राइट। तो हमारा रहता है कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, मतलब और उसके साथ विभक्तियां, और 4 प्रकार के जो काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और आज्ञा, ये कृत प्रत्यय, फिर सामान्य जो कुछ और नियम हैं, समास, संधि इत्यादि। तो ये सब करते करते आपको 6 महीने हो जाएंगे। ओके। कुछ एग्जाम टाइप का भी करेंगे प्रभु, नोट्स ऐसा कुछ करेंगे नहीं? कर सकते हैं, पर ज़्यादा हम लिखने का नहीं रखते हैं क्योंकि जनरली जो उम्र वाले भक्त हैं वो लिखने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बोलने में। हम फिर भी एग्जाम करनी है तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हरिपाल सिंह जाडेजा। थैंक यू सो मच। एग्जाम आपको चाहिए तो मैं एग्जाम को आपका वो MCQ वाले गूगल शीट में आपको गूगल फॉर्म में भेज दूंगा, फिर उसमें आप डायरेक्ट मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको लिखने का नहीं, आपको MCQ टिक करना है। ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी नाइस क्लास प्रभु, थैंक यू सो मच, वेरी वेलकम। संदीप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नैवेद्य मंत्र जो है त्वदीयं वस्तु गोविंद महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजा विश्वासो नेव जायते, तो उसमें कहाँ, उसमें कोई चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। उसमें भी समर्पण करते हैं। नहीं सुनिए, पूरा शायद आपको पता नहीं है ना उस श्लोक का अर्थ। जिसका अल्प पुण्य है उसको महाप्रसाद गोविंद का नाम, वैष्णव इत्यादि में श्रद्धा नहीं है, तो वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है कि इसमें श्रद्धा नहीं है, वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, प्रसाद में स्थान दिखा रहे हैं हम, तो वहां पर सप्तमी आएगी, चतुर्थी नहीं आएगी।
भगवान को भोग लगा रहे पर श्लोक जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि भाई मैं श्लोक तो ये तो मैं ऑफरिंग के समय श्लोक बोल दिया मतलब समर्पयामि। श्लोक जो है उसका अर्थ यह है कि जिसका अल्प पुण्य है उसको महाप्रसाद में, गोविंद के नाम में, ब्राह्मण में, वैष्णव में श्रद्धा नहीं है। वो वाला जो दूसरा श्लोक है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव अब देखें समर्प्य, जहां भी है उसमें वहां निश्चित रूप से चतुर्थी के प्रयोग होंगे। नारायण 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 इति समर्पयामि। हो सकता है कि एक ही चतुर्थी का प्रयोग वाला पद आपको मिले, सभी पद में जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, पूरा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न बच गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरपाल सिंह बोलिए। प्रभु जी एक थोड़ा कंफ्यूजन था। हम कभी कभी हम नरसिंहाय बोलते हैं, हम नरसिम्हाय बोलते हैं, या हम कृष्णा या कृष्णा बोलते हैं। तो ये सब हम अगर गलत उच्चारण कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि विदाउट एनी इंटेंशन, अनइंटेंशनली, बिकॉज वी आर नॉट knowledgeable और वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो प्रभु जी सही शब्द कौन सा है? और अगर गलत उच्चारण से भी अगर हम भगवान को बुलाते हैं तो क्या होता है? वो है ना कि मूर्ख वदति विष्णवाय नमः, मूर्ख विष्णवाय बोलते हैं, और पंडित वदति विष्णवे नमः। तो मूर्ख है वो विष्णवाय बोलेगा, पंडित है विष्णवाय बोलेंगे, विष्णवे बोलेंगे। भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव देखते हैं। पर जैसे आप संस्कृत इंग्लिश सीखते हैं, आप ऑफिस पे काम करते हैं, आप BUT बट बोलेंगे, PUT पुट और बुट नहीं बोलते हैं, बट और PUT पुट, या और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वहाँ पर हम इंग्लिश के प्रोनाउंस, वहाँ तो एक एक शब्द के लिए नियम है। यहाँ तो नियम है, कॉमन है ना। अ को अ ही बोलेंगे, कभी अ को आ नहीं बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे। तो संस्कृत इंग्लिश में तो बहुत सारे इरेगुलर रूल्स हैं, उसको भी हम सीखते हैं। तो संस्कृत के भी हमें सीखने चाहिए। पढ़े लिखे हैं उनको सीखने चाहिए। व्यक्ति अनपढ़ है, कुछ ज्ञान नहीं है, तब तो भगवान उसका भाव ग्रहण कर लेंगे। पर जो सीख सकता है, अवसर जिसके पास है, उसको सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी और कई, लोकनाथ महाराज है, पूज्य भक्ति विकास महाराज है, तो उन सब ने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर प्रवचन भी दिए हैं, पुस्तकें भी लिखी हैं। ISKCON में इसके ऊपर विशेष रूप से प्रशिक्षण भी होता है कि मंगल आरती या अन्य जो संस्कृत में वस्तु है गाई जाती है, या बंगाली में भी, तो उसके उच्चारण के अनुसार उसको गाया जाए। प्रभु जी, लेकिन हम जैसे बचपन से हम कुछ बोल रहे हैं, अभी हम सीख गए, वी नो, मीन्स हमें पता है कि सही क्या है, बट क्योंकि हमने बचपन से मीन्स इस एज तक हम वही करते आए, तो फिर वो मुंह से मीन्स जो नेचुरली निकल जाता है, तो फिर उसका क्या करें? प्रयास करने से कुछ वस्तुएं सुधर सकती है। भारतीय लोगों को सुधारना कठिन नहीं है, उच्चारण। विदेशी लोगों को कठिन है क्योंकि उनकी जीभ बैठेगी नहीं। पर विदेशी लोग भी भारत में आकर बंगाली, हिंदी सीख लिए हैं, तो भारतीय लोगों के लिए प्रायः उच्चारण थोड़ा सा अभ्यास का विषय है। अभ्यास से वो ठीक किया जा सकता है काफ़ी हद तक। हाँ, वेद मंत्रों के उच्चारण काफ़ी दुष्कर है, पर सामान्य संस्कृत इतना कोई कठिन नहीं है कि जिसको कोई ना सीख सके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो आगे के सत्र में आएगी, जब उच्चारण की कक्षाएं लेंगे तो उसमें उनके ऊपर भी हम लेंगे। ठीक है, पूरा करते हैं। सबका आभार। प्रथम सत्र बहुत अच्छा रहा, आप सब उपस्थित रहे, सबका धन्यवाद। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे